हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो पहले आईआईटी में नहीं था, अभी वो आईआईटी का पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स पहले आईआईटी में नहीं था, अभी सिर्फ मेंस में था। अभी ये आईआईटी में इंक्लूडेड है और आईआईटी ने अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा इसको एडवांस 2023 में। तो हम लोग जैसे जानते हैं स्टैटिस्टिक्स आसान है, चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, मीन मीडियन मोड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करके देखें। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास डेटा गिवन है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आपको या तो क्लास के फॉर्म में गिवन होता है या तो फ्रीक्वेंसी और डेटा के फॉर्म में गिवन होता है। तो हम एक टेबल बनाते चलते हैं। यहाँ पे एक ऐसा टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिख दिया हम लोगों ने XI, यहाँ लिख लिया FI। रुकिए थोड़ा सा कम कर लें। ये हो गया हमारे पास XI, ये हो गया हमारे पास FI। देन पहले इनकी वैल्यूज़ लिख लें 3। अच्छा, हमें क्योंकि यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमें डेटा को अरेंज करना होगा। तो देखिए जैसे 3 है फिर 4 है, तो पहले 3 के बाद 4 लिखना होगा। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डेटा। तो 3, 4, 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग 8, फिर 10, फिर 11। डेटा को अरेंज कर लिया। ये मीडियन के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 4 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, देन 8 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है और 11 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 5। अब ये इसमें ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? 9। ये 4 में 9 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? 13। इस तरह से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग। ये हो गया 15, ये हो गया 17 और ये हो गया 20। इसका मतलब सिग्मा FI की जो वैल्यू है यहीं पे आप देख सकते हैं। सिग्मा FI की जो वैल्यू है वो कितनी है? इसकी वैल्यू है 20। इसी को क्या बोलते हैं? N बोलते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज, या फिर नंबर ऑफ जो हमारे पास जो डेटा है, रॉ डेटा, वो कितना है वो लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखिए मीडियन तो यहीं से निकल जाएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन कौन सा पोजीशन होता है? एंट्री एट पोजीशन। किस पोजीशन पे लिखेंगे हम लोग? 20/2 एंड 20/2 + 1 ऐसा लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये 20 इवन नंबर है। तो या इसको फॉर्मूले से समझ लें, n/2 होता है और n/2 + 1 होता है। ये 2 वैल्यूज़ हैं। अगर 2 वैल्यूज़ मिले तो इसका हाफ कर देंगे सो दैट अपने को मिड वैल्यू मिल जाए। तो ये आ जाएगा 10 और ये आ गया हमारे पास 11। 21/2 दैट इज़ 10.5। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाली जो वैल्यू थी 13 का मतलब होता है यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वो 10 से ले करके 13 तक ली जाएंगी। तो 10.5 इसी एंट्री में लाई करेगा, मतलब ये हमारे पास मीडियन हो गया। ठीक है ना। तो मीडियन ऑफ द डेटा कितना मिल गया? देखिए बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत ही ईजी है। तो मीडियन को कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 5। मीडियन निकालना बहुत आसान था। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा XI FI सो दैट हम लोग मीन फाइंड आउट कर सकें। सिग्मा XI FI, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 15, ये आ गया 16, ये आ गया 20, 16, 20, 33। इन सभी का सम लिख लिया। तो सम आ गया हमारे पास 120। ये आ गया हमारे पास 120। 3 + 5 8, 8 + 12 20, 0 हो गया। फिर ये आ गया हमारे पास 5, 5, 5, 10 और 2 12, 120 हो गया। तो इसका मीन लिख लेते हैं हम लोग। इस डेटा का मीन कितना हो गया? मीन को डिनोट करते हैं हम लोग x बार से। ये होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन या फिर सिग्मा एफ आई। तो मीन कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाई 20 मीन्स 6 हो गया। तो मीन आ गया हमारे पास 6। अब हमें क्या निकालना, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मीन ऑफ द एबव डेटा। तो मीन कितना हो गया था हमारे पास, मीन आ गया था 6, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 3, है ना, ये वाला इसके साथ मैच हो गया। फिर मीडियन ऑफ द एबव डेटा, मीडियन अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना आ गया था 5। तो ये दो ऑप्शन तो मैच हो गए। अब मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन कैसे लिखेंगे हम लोग, मीन डेविएशन के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई माइनस मीन का डिफरेंस। तो ज़रा ये वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स आई माइनस मीन दैट इज़ 3, 4 माइनस 6 आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 5। ये लिख दिया हम लोग ने। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार दैट इज़ मीन। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 3 इंटू 5 15, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 8, 4 इंटू 1 4, ये आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गया 15। इसका सम लिख लें, तो इसका सम आ गया 54। अभी हम लोग मीन डेविएशन लिखेंगे, डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है ना, डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये क्या हो जाता है, ये होता है सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला होता है मीन डेविएशन का। बस आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 54 अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी थी 20, बस डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 2.7। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू था ये आ गया हमारे पास 2.7। ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे मीन डेविएशन अपॉन मीडियन कैसे निकालेंगे, चाहे तो आप टेबल को थोड़ा और बढ़ा लें, यहीं पे टेबल को और बढ़ा लेते हैं। क्या लिख देंगे हम लोग, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन। तो या पहले आप मीडियन को माइनस कर लीजिए, एक्स आई माइनस मीडियन कितना हो गया, यहाँ पे मीडियन था हमारे पास 5, तो ये वैल्यू आ गई 2 1 0 3 5 6। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके साथ में, एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 4 0 और ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 18। तो सम कितना हो गया 20 30 48 हो गया, ये आ गया 48। तो बस यहीं से आप लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसका भी सेम वही फार्मूला होता है, एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दीजिए, वही आंसर हो गया। तो 48 अपॉन 20 दैट इज़ 2.4। तो ये देखा फ्रेंड्स, आपने बहुत आसान सा क्वेश्चन IIT एडवांस ने पूछा था ये। तो ये जो है हमारा मैच द कॉलम बेस्ड है, तो इसमें मार्क्स भी ज़्यादा रहते हैं, इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो इस साल फिर से एडवांस में जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसके लिए आप सभी फॉर्मूले रिवाइज़ कर रहे हैं। मैं इसका वीडियो जल्द ही बनाऊंगा स्टैटिस्टिक्स का। ओके, थैंक यू।